मैं बैठा रहता था बाहर एक चीज देखने के लिए। क्या वो आते थे ना, तो कल्पना करिए उस दरवाजे के पास उनका घर है उतना दूर। जब घर उतना दूर बचा रहता था तब तक वो अपना कुर्ता निकाल के हाथ में ले लेते। अब वो पैजामा और बनियान पर आ गए। मैंने घर में लाके नहीं उतारते, पहले घर का काम बाहर कर लो, तो बाहर कुर्ता उर्ता निकाल के हाथ में रख लिए, गेट के पास गए, बेल दबाए। यदि दरवाजा खुलने में विलंब हुआ तो पैजामा भी उतार के हाथ में ले लेते। इससे ज्यादा लेट कभी नहीं हुआ। तो मैं कभी सोचता था कि घर के बाहर इस तरह रह रहे हैं, घरों में कैसे रहते हो, ये क्या है? मैं क्यों कह रहा हूं? एकांत में जब आप ये मान रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है, उस समय जो आप होते हैं वो आपका सहज स्वरूप है, वही सहज जीवन है। मनुष्य जब एकांत में पहुंचता है तो अपने सहज रूप में आ जाता है। उस समय हम जो करते हैं वो हमारा सहज स्वरूप है, बाबा का सहज स्वरूप है। सहज स्वरूप वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करना। बाबा कैलाश में पहुंचे, बरगद वृक्ष के नीचे बैठे, राम जी के स्वरूप को संभारा और समाधि लग गई। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष। गोस्वामी जी कहते हैं बीते संवत सहस्र समाधि शंभुवति लगे राम राम शिव सुमिरन लागे जान सके जगत जाई शंभु पद बंधन की सन्मुख संग आसन सतासी 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर निकले। निकलने के बाद राम राम शब्द का उच्चारण किया बाबा ने। सती मैया सुनते समझ गई कि बाबा जाग गए। मैया ने जाकर शिव जी के चरणों में दंडवत किया है, प्रणाम किया है। बाबा ने मां को बिठाया, लेकिन कहाँ बिठाया? सामने बिठाया। सन्मुख शंकर आसन बामांग में नहीं बैठ सकते, बाबा ने त्याग कर दिया है। सामने बिठाया मां को। भगवान शंकर सोचे कि इनके मन में बहुत दुख होगा, और दुख समाप्त करने का क्या उपाय है? भगवान की कथा, भगवत कथा ही जीवन की व्यथा को समाप्त कर सकती है। हम आप लोग सुने होंगे, मेरे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। बाबा बोले राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनो मेरे राजकुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनो मेरे राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी,
मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा जय जय कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम। केवल भगवान की कथा ही एक साधन ऐसा है जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर सके। भगवान शंकर जाने की 87,000 वर्ष से सती अकेली है, ऐसा जानकर लगे कहाना हरि कथा रसाला। भगवान शंकर मां सती को भगवान की कथा सुनाने लगे और ठीक उसी समय दक्ष प्रजेश भये ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष को शंकर भगवान के ससुर जी को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा एक पोस्ट दे दिया। क्या बना दिया? प्रजापतियों का राजा बना दिया। और आपको बताऊं, जैसे अधिकार मिला दक्ष को अभिमान हो गया। अधिकार मिलने से क्या हो गया? अभिमान। बहुत खतरनाक चीज है अधिकार। इलेक्शन के पहले देखिए, वोट फॉर मी। इलेक्शन के बाद भगवान ने मालिक का दिया लेके ढूंढिएगा। हम जहां रहते हैं ना, तो सांसद है कि विधायक है वो अपने यहाँ के, तो 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं विधायक। हम जहाँ रहते हैं कलकत्ता में, हावड़ा में, हमारे जो विधायक जी हैं ना, वो साल में केवल 1 दिन दिखाई देते हैं। 5 साल इलेक्शन के टाइम में 1 दिन आते हैं, प्लीज वोट फॉर मी। और उसके बाद से दिया लेके आप ढूंढिएगा, पाइएगा नहीं कहीं। अधिकार, यहाँ दर्शन करिए। जीवन में पात्रता यदि नहीं होगी, अधिकार अभिमान को जन्म दे देगा। पात्रता नहीं है, अधिकार अभिमान को जन्म दे देगा। स्वामी जी तो लिख दिए कि संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिसको अधिकार होने के बाद अभिमान न हो। लेकिन मैं आपसे कहूं, जो उपलब्धि को भगवत कृपा मान के रहता है उसको अभिमान आने वाला नहीं है। उपलब्धि प्राप्त हो तो उसको क्या मानिए? क्या मानिए? भगवत कृपा मानिए। लेकिन होता नहीं है। बेटा बेटी अच्छे नंबर से पास हो जाए ना, माई बाप पूरे रिश्तेदारी में घूमते हैं मिठाई का डब्बा ले लेकर। बहुत मेहनत किया महाराज, बहुत मेहनत, दिन रात एक कर दिया, किसी से मिलता नहीं था, केवल पढ़ाई पढ़ाई। उसी का नतीजा है महाराज, मेहनत का नतीजा है। कहीं नंबर खराब आ गया तो फिर वो किसी के घर नहीं जाता, फिर सब रिश्तेदार उसके घर आते हैं। उससे क्या हुआ? रिजल्ट निकला है ना। बोला अब क्या बताए, मेहनत तो बहुत किया था, अब भगवान को मंजूर नहीं हो जाता। अरे ये कथा कहती है, जीवन में जब कुछ अच्छा होना तो भगवत कृपा माना करिए। ये भगवान की कृपा से अच्छा हो गया।